नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 31 दिसंबर 2025 और आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी? ऑप्शन ए 55,000 करोड़, ऑप्शन बी 65,000 करोड़, ऑप्शन सी 79,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 90,000 करोड़। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 79,000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताएं बढ़ाने के लिए बड़े रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC जो है उसने स्वीकृति दी। कुल मंजूर राशि लगभग 79,000 करोड़ रुपए है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। बटाद्रवा नगांव जिला गुवाहाटी के पास स्थित है। यह स्थान महापुरुष श्रीमंत शंकर देव से जुड़ा हुआ एक पवित्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। परियोजना का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा किस शहर में की? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी गोरखपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा गोरखपुर यूपी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। इस योजना का उद्देश्य है खेल प्रतिभाओं को प्रारंभिक स्तर से प्रशिक्षण देना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साहित्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलकाता। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले साहित्य उत्सव की शुरुआत 2 जनवरी 2026 से होगी। यह उत्सव साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में देश विदेश के लेखक, कवि, साहित्यकार और बुद्धिजीवी भाग लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव कदमों से बिजली उत्पन्न करने वाली रीजेनरेटिव एनर्जी टाइल किस संस्थान के छात्रों ने विकसित की है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी MNIT प्रयागराज, ऑप्शन सी BHU वाराणसी, ऑप्शन डी है NIT त्रिची। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MNIT प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने एक अनोखी रीजेनरेटिव एनर्जी टाइल विकसित की। यह टाइल मानव कदमों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और इसे सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल और एयरपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार पंजाब ने किस नगर निगम ने स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है नगर निगम चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नगर निगम लुधियाना, ऑप्शन सी है नगर निगम भटिंडा और ऑप्शन डी है नगर निगम जालंधर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नगर निगम भटिंडा। नगर निगम भटिंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में स्वच्छ शहर या क्लीन सिटी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर दिया जाता है।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के तहत 1 जनवरी से भारतीय निर्यात पर टैरिफ खत्म होने जा रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते यानी ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी समाप्त हो रही है। इससे भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात महंगा हो सकता है, खासकर उन उत्पादों पर जो अब तक टैरिफ मुक्त थे। यह कदम ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में किस कार्यक्रम को संबोधित किया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह और 22वें संथाली पारसी महा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खेल महोत्सव, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया सम्मेलन, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण दिवस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह और 22वें संथाली पारसी महा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर, झारखंड में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 22वें संथाली पारसी महा भाषा दिवस को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संथाली भाषा में गीत गाया, जाहिर आयु और भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। समारोह का उद्देश्य ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने और संथाली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करना था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक क्या है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी है 15%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10%। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक सेमीकंडक्टर की वैश्विक खपत का 10% हिस्सा हासिल किया जाए। यह कदम भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी हब बनाने के लिए उठाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसलों को लागू करने पर रोक लगाने वाला कानून पास किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक कानून पर हस्ताक्षर किए जो विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसले को रूस में लागू होने से रोकता है। यह कदम रूस की न्यायिक और राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब रूस में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसलों का पालन अनिवार्य नहीं होगा, जिससे वैश्विक न्यायिक विवादों और प्रतिबंधों के खिलाफ रणनीति को बल मिला है। अगला प्रश्न है, UIDAI का ID एथोन किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ऑप्शन ए बैंकिंग समाधान, ऑप्शन बी आधार वेरिफिएबल क्रेडेंशियल और आधार ऐप, ऑप्शन सी खेल और शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि और ऊर्जा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधार वेरिफिएबल क्रेडेंशियल और आधार ऐप। ID एथोन एक हैकाथॉन इनोवेशन चैलेंज है जिसे UIDAI ने आधार वेरिफिएबल क्रेडेंशियल और आगामी आधार ऐप के लिए लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डेवलपर्स और इनोवेटर्स को प्रेरित करना है ताकि वे सुरक्षित और प्रभावी पहचान समाधान विकसित करें। इसकी थीम है इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट विद आधार। आधार वेरिफिएबल क्रेडेंशियल एक नया डिजिटल दस्तावेज जो पहचान साझा करते समय पूर्ण 12 डिजिट आधार नंबर छुपाने और ऑफलाइन सत्यापन की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी लखनऊ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहमदाबाद।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद में युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 के दौरान युवा उद्यमियों से बातचीत की और सरकार की आत्मनिर्भर तथा आत्मरोजगार पर केंद्रित नीति पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वा उमिया फाउंडेशन ने किया, जिसमें युवाओं को टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, व्यापार मार्गदर्शन और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर प्रोत्साहित किया गया। अमित शाह ने VUF बिजनेस नेटवर्क ऐप को भी लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य है लगभग 1 लाख उद्यमियों को जोड़ना, उन्हें निवेशकों और बाजार से सीधे संपर्क देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।